संस्कृत भाषा मधुरा भाषा अस्ति। बिल्कुल सही। नौहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे क्षेत्र में अभी संस्कृत महाविद्यालय नवसृजित हुआ है, जो कि नौहर कस्बे के पास में ही राशिमपुरा दौलतपुरा गांव में स्थित है। तो साथियों, आज हम उस संस्कृत महाविद्यालय में पहुंचे हैं। तो आज हम वहां के प्राचार्य महोदय से इस संस्कृत महाविद्यालय के बारे में पूछेंगे कि संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत किस किस प्रकार से भविष्य को हमारे क्षेत्र के विद्यार्थी संवार सकते हैं और किस प्रकार से संस्कृत माध्यम से पढ़ाई पढ़ करके, संस्कृत माध्यम से डिग्रियां प्राप्त करके क्या शिक्षा का क्षेत्र ही है या कोई प्रशासनिक सेवा का क्षेत्र या कोई अन्य क्षेत्र में भी विद्यार्थी जा सकते हैं। तो इन सब शंकाओं का समाधान करने के लिए हम सब आज यहाँ संस्कृत महाविद्यालय में पहुंचे हैं। तो चलो साथियों, हम मिलते हैं इस संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य श्रीमान चंद्रशेखर जी मिश्रा से। सबसे पहले आपका और आपके टीम का हमारे इस नौहर जगत चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से देखने वाले जितने भी दर्शक हैं जी, उन सभी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस महाविद्यालय के अंदर आइए, जानिए हम सब के बारे में, संस्कृत के बारे में, संस्कारों के बारे में आपका स्वागत। बिल्कुल गुरुजी, मुझे नहीं, हमारे संपूर्ण नौहर क्षेत्र को इस चीज की प्रसन्नता है, खुशी है कि सरकार ने यह महाविद्यालय हमारे क्षेत्र में स्वीकृत किया है। और यह बहुत बड़ा सौभाग्य हमारे क्षेत्र का कि आप लोग इस महाविद्यालय क्षेत्र में यहाँ हम हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन करवाने के लिए, पढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए पढ़ा रहे हैं। इसलिए संपूर्ण क्षेत्रवासियों की तरफ भी आपका बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। तो इस संस्कृत महाविद्यालय के क्षेत्र में, इस संस्कृत क्षेत्र के संबंध में कई कुछ भ्रांतियां हैं, तो उन भ्रांतियों को थोड़ा मैं दूर करना चाहूंगा। भ्रांति इस प्रकार की है कि इस महाविद्यालय का नाम, पहले तो वहां से पूछना चाहूंगा कि इस महाविद्यालय का पूरा नाम है वो क्या है? इस महाविद्यालय का वर्तमान में नाम राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय है जी। और इसके लिए यहाँ के कांदल परिवार ने बेश कीमती छवि का जमीन दी है और हम सबकी आकांक्षा है, इच्छा है, सरकार से अपेक्षा भी है कि इस महाविद्यालय का नामकरण जो है ठाकुर राजेंद्र सिंह जी कांदल राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय के नाम पर रखा गया। तो उस कांदल परिवार का भी हमारे इस चैनल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और उन्हें हार्दिक धन्यवाद है कि उन्होंने यहाँ के क्षेत्र के विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए जगह उपलब्ध करवाई है। यह एक बहुत बड़ी हृदय की बात है, दिल की बात है। तो जब हमारे दिमाग में संस्कृत महाविद्यालय शब्द आता है तो उस समय ऐसा लगता है कि इस महाविद्यालय में केवल मात्र संस्कृत ही पढ़ाई जाएगी, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो आपसे यह पूछना चाहूंगा कि क्या इस महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए उसकी कोई योग्यता है कि कौन विद्यार्थी यानी कौन सी कक्षा पास करके, उत्तीर्ण करके इस महाविद्यालय में प्रवेश ले सकता है? अपनी बात को शुरुआत में कहना चाहूँगा। जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की अनुपालना में यहाँ के जनप्रतिनिधियों के निरंतर प्रयास से इस क्षेत्र के अंदर संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई है। इस महाविद्यालय में न केवल कला वर्ग के छात्र बल्कि विज्ञान, वाणिज्य या जिसे हम कहें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सब तरह के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं जी। अधिकतम आयु सीमा इसमें बच्चे की 23 साल होगी। उससे पूर्व कोई भी बच्चा यहाँ पर के आकर के किसी भी विषय में 12वीं उत्तीर्ण छात्र एडमिशन ले सकता है जी। तो ये 12वीं की जो परीक्षा है जी, वो BA है जी, इसको BA ही मान सकते हैं। यानी कि यहाँ इस महाविद्यालय में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में, यानी 12वीं कक्षा चाहे किसी भी वर्ग में विद्यार्थी ने पास की हो, आर्ट में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, किसी में हो सकता है और वह उसमें अपने प्रवेश प्राप्त कर सकता है। और जो अन्य जो राजकीय महाविद्यालय है उसी प्रकार यह भी एक राजकीय महाविद्यालय ही है, लेकिन इसका जो विभाग है संस्कृत विभाग वो अलग है। तो यहाँ जो डिग्री प्राप्त होती है वो BA के समकक्ष है, यानी BA ही है, समकक्ष का BA ही है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ BA करने के बाद में यानी कि शास्त्री करने के बाद में विद्यार्थी किस किस प्रकार के जो कंपटीशन है, किस किस प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो दे सकता है? शास्त्री करने के बाद में जी आचार्य भी कर सकता है, जो भी MA के समकक्ष है जी। और संस्कृत डिपार्टमेंट में ही राज्य
सरकार के सचिवालय में अगर देखा जाए तो बहुत सारे आईएएस और आईएएस अधिकारी वो हैं जिन्होंने अपने प्रशिक्षण के दौरान, अपने प्रशिक्षण के दौरान संस्कृत विषय ऑप्शनल के रूप में लिया। बिल्कुल, इसमें नंबर गणित की तरह से बहुत अच्छे आते हैं। बिल्कुल, वो आईएएस और आईएएस बनने में कामयाब है। बिल्कुल। प्यारे दर्शकों, जैसा कि प्राचार्य महोदय ने हमें बताया कि हमारे महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके, डिग्री प्राप्त करके विद्यार्थी शिक्षा विभाग में तो आ ही सकता है, और इसके अतिरिक्त यदि विद्यार्थी चाहे तो वह प्रशासनिक सेवा में और जो अन्य जो राजकीय सेवाएं हैं उसमें भी भाग ले सकता है, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी भाग ले सकता है। तो दर्शकों, मैं आपके स्मरण के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे नौहर कस्बे के पास में ही एक गांव है सोनली का एक होनहार विद्यार्थी रहा है राजपाल बराला, और उसने आईएएस परीक्षा जब उत्तीर्ण की थी तो मेरे ऐसा ध्यान में आ रहा है कि शायद राजपाल जी के पास में भी, राजवीर जी के पास में भी संस्कृत जो भाषा थी वह ऐच्छिक विषय के रूप में रही है। तो इस प्रकार से आप भी इस भाषा को लेकर के प्रशासनिक सेवा के जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें आप भाग ले सकते हैं, और स्कोरिंग जो विषय है यह है, और इसको लेकर के स्कोरिंग जो अंक है वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा बीए में करने के बाद में यानी आपके आचार्य नाम है यहाँ पे वो एमए है। अच्छा, वो भी अलग अलग विषय में होती है, इसमें सभी तरह के विषय होते हैं। ज्योतिष विज्ञान भी है जी, नव्य व्याकरण भी है, साहित्य भी है, धर्मशास्त्र भी है, इसमें बहुत सारे विषय। अच्छा, यानी इसमें अनेक विषय है, और उन विषयों को लेकर के विषयों में पारंगतता प्राप्त करके वह आगे बच्चा अपना भविष्य संवार सकता है। तो हमारे पास में वरिष्ठ उपाध्याय जो संस्कृत विद्यालय है, उस वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य होते हैं श्री विजयपाल जी। हम उनसे भी बात करते हैं। तो सबसे पहले विजयपाल जी का भी हमारे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप मीडिया कर्मी हमारे इस राजकीय संस्कृत शास्त्री महाविद्यालय में पधारे हो। ग्रामीण क्षेत्र में जो महाविद्यालय है इसमें मैं विजयपाल मारोटिया, नोडल अधिकारी, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए ये बताना चाहूँगा कि इस ग्रामीण क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुरूप जो महाविद्यालय खुला है, गवर्नमेंट कॉलेज खुला है, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ग्रामवासियों के लिए, गाँव के प्रत्येक नागरिक की हार्दिक अभिलाषा थी, इच्छा थी। जिस अभिलाषा को, जिस लक्ष्य को इस नौहर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों में विधायक महोदय ने बड़ी भारी भूमिका निभा करके सफलता दिलवाई है, मैं उनका भी इस आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा जी सर कि यहाँ से जो स्नातक है, जो ग्रेजुएशन है, वो करने के बाद में आप आर्ट साइड से ग्रेजुएशन मानी जाएगी। जी जी। और आर्ट साइड से ग्रेजुएशन करने के बाद में आप एमए कर सकते हैं, आचार्य कर सकते हैं, आईएएस, आरएएस, अनेक प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज हैं उनमें आप संस्कृत रूपी स्कोरिंग सब्जेक्ट को लेकर के बड़ी अच्छी तरह से सफलताएं हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है सर। सर आपने बिल्कुल सही कहा। मैं गांव के जो सामाजिक व्यक्ति हैं और गांव के जो उत्साही युवक हैं उनका और हमारे विधायक महोदय का और समस्त समाज सेवियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद कि आपने हमारे क्षेत्र में यह महाविद्यालय स्थापित किया है। तो मैं विजयपाल जी से एक और चीज पूछना चाहूंगा जी कि आप संस्कृत विषय को लेकर के, जैसा कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान में संस्कृत विषय थोड़ा अन्य विषयों की दृष्टि में पिछड़ता जा रहा है, तो आप इस विषय की दृष्टि में इसकी उपयोगिता को लेकर के युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? जी सर। संस्कृत भाषा के बारे में और संस्कृत महाविद्यालय खुला है, इसमें संस्कृत विभाग के अंतर्गत आने की वजह से इसको संस्कृत महाविद्यालय विशेष रूप से कहा जाता है जी। दूसरी बात यह है कि माता श्रीमती हेम कंवर जी ने जी संस्कृत भाषा की महत्ता को जानते हुए ही जी अपनी 6 बीघा भूमि जो दान में दी है जी, यह साबित करता है कि संस्कृत भाषा का प्रभाव कितना है जी। दूसरी बात, संस्कृत तो है वो बहुत ही अच्छी भाषा, मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि इसमें आप गाली नहीं दे सकते, किसी को डांट नहीं सकते, किसी को भावना नहीं कर सकते, बहुत मधुर भाषा, मीठी भाषा। और संस्कृत में एक कथ्यते संस्कृत भाषा सरला भाषा अस्ति, सर्वेषां कृते इनकमिंग टू भवति आउटगोइंग न भवति, अभ्यासेन सर्वं सुसिद्धं भविष्यति। संस्कृत भाषा मधुरा भाषा अस्ति। गुरुजी ने संक्षिप्त और सार्वजनिक शब्दों में बिल्कुल संस्कृत भाषा के बारे में बताया है। जैसा कि कंप्यूटर के लिए इस भाषा को सबसे उपयुक्त माना गया है और सही माना गया है, तो इसके हम ये कह सकते हैं कि इस भाषा के ज्ञान से अन्य जो भाषाओं का ज्ञान है वो भी आसान हो जाता है, सरल हो जाता है।
तो अब मैं इस महाविद्यालय के जो प्राचार्य महोदय हैं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि जो यहाँ आपके महाविद्यालय में जो पढ़ाने वाले जो प्राध्यापक महोदय हैं उनके बारे में बताएं कि आपकी किस प्रकार की व्यवस्था है और किस प्रकार से उनका अध्ययन अध्यापन आप करवाते हैं। आपने मेरा कथन ये है कि राज्य सरकार के द्वारा विद्या संबल योजना के तहत 3 व्यक्ति जो वेल क्वालिफाइड हैं, PhD हैं, नेट पास हैं, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। 2 साथियों की शीघ्र ही ज्वाइन करने की संभावना हमारे बीच में बनती है। एक सूचना और भी मैं चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा कि महाविद्यालय के लिए हमसे 70 से 80 लाख रुपए बजट आवंटन का तखमीना एस्टिमेट बनाने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमने अशोक जी स्वामी जी के सहयोग से बनवा दिया गया है। शीघ्र ही जनप्रतिनिधि अमित जी चातान के माध्यम से उसको हम राज्य सरकार के पास भेज रहे हैं, आपके माध्यम से भी भेज रहे हैं जी, उनको भी दे रहे हैं ताकि वो राज्य सरकार से बजट आवंटन करवा दें। और राज्य सरकार की जो भी छात्रवृत्तियाँ हैं वो मेरे साथी अशोक जी स्वामी बताएंगे कि बच्चों को सारा लाभ वो भी दिया जाए। बिल्कुल, जैसा कि प्राचार्य महोदय ने बताया कि इस महाविद्यालय में जो पढ़ाने वाला जो स्टाफ है वो राज्य सरकार के अनुसार वेरी क्वालिफाइड जो स्टाफ है वो यहाँ पर फिलहाल नियुक्त है और 2 और स्टाफ आने की जल्द ही संभावना है, ऐसा अतिशीघ्र होने वाला है। और जैसा कि राज्य के महाविद्यालय में छात्रवृत्तियों का और अन्य जो विद्यार्थियों को पढ़ने वाली जो छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, उनको किस प्रकार से सरकार की सहायता प्राप्त होती है उसके बारे में यहाँ पर स्थापित प्रशासनिक सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री अशोक जी स्वामी से हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले श्री अशोक जी स्वामी का भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो सर हमें बताइए कि यहाँ अध्ययन करने वाले जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको राज्य जो सहायता है, आर्थिक सहायता है या किसी अन्य प्रकार की कोई सहायता है वो किस प्रकार से मिलती है, उसकी क्या योग्यता होती है, क्या नहीं, और क्या क्या जो छात्रवृत्ति है आपके माध्यम से उन्हें विद्यार्थियों को प्राप्त होती है। जी, जाति और जैसे जाति के आधार पर जितनी भी प्रकार की छात्रवृत्तियां सामान्य रूप से बच्चों को मिलनी चाहिए वो सभी प्रकार के परिणाम अपने संस्कृत शिक्षा विभाग में भी दे रहे हैं। जी जी। उसके अलावा मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा में जैसे अति इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के नाम से योजना चलाई जा रही है, मुख्य रूप से छात्राओं के लिए। जी सर। स्नातक स्तर पे जो भी छात्राएं प्रथम वर्ष में प्रवेश ले रही हैं जी, उनका जन आधार से वेरीफाई करके जी और वही डाटा जो है वो गवर्नमेंट को भेजा जा रहा है। जी जी। और तो इसमें क्या है, छात्राएं जाकर के अपने अपने स्तर पे जो शिविर लगते हैं उनमें जाकर के उससे लाभान्वित हो रही हैं जी, और छात्राओं के जो स्मार्टफोन है वो उनको उपलब्धि करवाए जा रहे हैं। सभी प्रकार की छात्राएं जो है वो छात्रवृत्तियों के लिए जो भी आवेदन कर रहे हैं बच्चे जी जी, उनके जिस प्रकार से भी आवेदन हमारे पास पहुंच रहे हैं, हम SSOIT के माध्यम से, महाविद्यालय की SSOIT होती है जी, उसके माध्यम से हम राज्य सरकार को भेज रहे हैं जी, उनका अप्रूवल मिल रहा है और इसी प्रकार से छात्राओं को और छात्रों को लाभ। जैसा कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो फॉर्म मिल जाते हैं जी, तो उनको यही माध्यम किसी महाविद्यालय का होगा जी जी। तो प्यारे दर्शकों, जैसा कि स्वामी जी ने बताया है कि इसकी कोई अलग से नई प्रक्रिया नहीं है। विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए अन्य महाविद्यालयों की जो प्रक्रिया है वो ही प्रक्रिया इसी प्रकार इनके इस महाविद्यालय की भी है। तो अब मैं स्वामी जी से पूछना चाहूंगा कि इसके बारे में, छात्रवृत्ति के बारे में या और कोई चीज आपके मस्तिष्क में है, दिमाग में है तो बताइए, ताकि हमारे विद्यार्थी, हमारे क्षेत्र के जो युवक युवतियां हैं वो लाभ प्राप्त कर सके। संस्कृत शिक्षा विभाग में जी जो प्रवेश के लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया है वो सामान्य शिक्षा से काफी कम है जी जी, और ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं या जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनके लिए शुल्क बहुत मायने रखता है जी जी। तो प्रवेश के लिए शुल्क का कम होना और समान रूप से छात्रवृत्तियों का जो वितरण है जी, वो कहीं ना कहीं संस्कृत शिक्षा विभाग को सामान्य शिक्षा विभाग से एक अलग स्थान अपना जो है वो छात्रों के सामने रखता है जी जी। तो इसीलिए हम सभी से आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करना चाहेंगे जी कि आप कम शुल्क से और वही जो समान लाभ जो मिलने हैं जी, वो आप अपने गांव में, अपने यहाँ रहकर के ग्रामीण परिवेश में संस्कारों के साथ, शिक्षा के साथ में भी प्राप्त कर सकते हैं। जी जी जी। हाँ स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। हाँ स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं आपसे पूछना भी चाहता था कि आपके महाविद्यालय का जो शुल्क वगैरह है वो किस प्रकार से निर्धारित किया गया है, क्या शुल्क है, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं। 660 रुपए शुल्क रखा है जी जी, OBC के छात्राओं के लिए और SC/ST के छात्राओं के लिए जी जी। उसके अलावा जो सामान्य वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनका 1200 रुपए के आसपास का शुल्क हमने जी राज्य सरकार ने जो तय किया है 1 साल जी। बिल्कुल बिल्कुल, और सामान्य शिक्षा से कहीं कम है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो प्यारे दर्शकों, हम देखते हैं
कि 10,000 तक वार्षिक शुल्क लिया जाता है, तो यहाँ नाम मात्रता का शुल्क है। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि यह शुल्क एक तरीके का शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मात्र है, और इससे सुसंस्कारित और जो वेरी क्वालिफाइड जो प्राध्यापक होते हैं उनसे अगर अपने को शिक्षा प्राप्त होती है तो यह शुल्क कोई मायने नहीं रखता है। तो अभी हमारे बीच में श्री यहाँ अभिभावक महोदय जी यहाँ पे पहुंचे हैं, तो मैं उनसे भी कुछ पूछना चाहूंगा। आप श्री महावीर जी यहाँ राशीपुरा गांव के निवासी हैं, तो सबसे पहले महावीर जी आपका भी हमारे नगर जगत चैनल का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे यहाँ स्कूल के अंदर कुछ स्टाफ है जी, पढ़ाई अच्छी चल रही है जी, 2-3 साल में तो बहुत जोर की पढ़ाई चल रही है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर जो महाविद्यालय में पढ़ाने वाले, विद्यालय में पढ़ाने वाले जो हैं वो बहुत ही अच्छे अच्छे बिल्कुल, और बच्चों की जो देखभाल करने वाले भी हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, पूरी देखभाल रखे बिल्कुल। मैं कौन सी सुविधा मान करूँ इसको क्लास वगैरह खाली रहेगी, यानी कि बच्चों के माँ बाप हम लोग की जिम्मेदारी लेकर बनाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, आपकी पूरे शहर की संतुष्टि है, हमारे बड़ी संतुष्टि हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये चीजें बताई है। और अभी हमारे पास में इस महाविद्यालय के प्राध्यापक महोदय हैं, मैं उनसे भी थोड़ी बातचीत करना चाहूंगा। नमस्कार बोलिए। नमस्कार साहब, आपका शुभ नाम बोलिए। संदीप स्वामी, हिंदी व्याख्याता। अच्छा, आप पता स्कूल में आप यहाँ बिल्कुल सर, तो आप इस संस्कृत विद्यालय को लेकर के, संस्कृत शिक्षा को लेकर के आप किस प्रकार की जो आपके विचार हैं वो युवाओं को बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर आपका हमारे विद्यालय में स्वागत है, बहुत बिल्कुल। इसके बाद में गांव के जो युवा है जो शिक्षा के प्रति जागरूक है जी सर, और उन लोगों का धन्यवाद, उन्होंने इतने प्रयास से इस ग्रामीण परिवेश में महाविद्यालय की मांग उठाई और माननीय विधायक महोदय जी ने उनकी मांग को सुना और मुख्यमंत्री तक बातें पहुंचाई और सबके प्रयास से महाविद्यालय खुला था। संस्कृत शिक्षा की महत्ता की बात है सर, तो संस्कृत शिक्षा वर्तमान में बहुत ही महत्वशाली है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या है, तो यदि मैं बात करूँ कंपटीशन की, कंपटीशन बहुत कम है जी। पीछे की तुलना करें व्याख्याता भर्ती की तो सीटें खाली रह गई थी। बिल्कुल। दूसरी बात है कि यहाँ का एक अध्ययन किया हुआ विद्यार्थी दोनों साइड में जा सकता है, सामान्य विभाग में जा सकता है और संस्कृत शिक्षा में उसका रिजर्वेशन कोटा होता है कि वही विद्यार्थी इसमें अप्लाई हो सकता है। और तीसरी बात है कि संस्कृत शिक्षा से क्या है, तो विद्यार्थियों में संस्कार उत्पन्न होते हैं और उनकी संस्कृति का जो हम कहते हैं कि बचाव है वो बहुत अधिक संभव होगा। बिल्कुल सही सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, जैसा कि हमने जाना, गुरुजनों से पूछा और बहुत से अपने जो भ्रांतियां हैं वो दूर हुई कि इस महाविद्यालय में अध्ययन करके, इस विद्यालय में अध्ययन करके हम केवल मात्र सामान्य जो सेवा वर्ग है वही ही नहीं, बल्कि उसके हाथ में दो प्रकार के, ये दो चांस है उसके हाथ में कि आप संस्कृत शिक्षा विभाग में भी जा सकते हैं और सामान्य विभाग में भी आप जा सकते हैं और यहाँ से अध्ययन करके RS, IS और जो अन्य प्रशासनिक सेवाओं के या जो अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसको भी आप देकर के अपना भविष्य संवार सकते हैं। तो हम आगे किसी अन्य जानकारी को प्राप्त करने के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।